हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। रेड प्लेनेट मार्स पे कुछ ब्लू कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स दिखाई दिए हैं। वी आर कॉलिंग देम द ब्लू ड्यून्स ऑन द रेड प्लेनेट। लेकिन एक्चुअली दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। जो ये आपको ब्लू दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली ब्लू, बट इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया। क्या है ये ब्लू सेंट ड्यून्स, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे की, और मैं क्यों बोल रही हूँ कि दो इट इज यू आर सीइंग इट एज अ ब्लू, लेकिन फिर भी ये ब्लू नहीं है। लेट्स टेक अ वॉक ऑन दी रेड प्लेनेट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। सो दिस ब्यूटीफुल इमेज यू आर सीइंग हियर, ये जो ब्लू स्ट्रीक आपको दिख रही है और ये जो इमेज आपको दिख रही है बहुत ही क्लियर सी, ये हमने हमारे रेड प्लेनेट मार्स से ली है। जो ओडिसी ऑर्बिटर है, इनका एक कैमरा है, थर्मल इमिशन इमेजिंग सिस्टम, जिसको हम थीमस बोलते हैं। इसने बहुत ही क्लियर एंड हाई डेफिनेशन पिक्चर ली है। इसमें हो सकता है कि आपको एकदम क्लियर हाई डेफिनेशन में ना दिखाई दे बिकॉज ऑफ सम रेजोल्यूशन इश्यूज, लेकिन नासा ने इसे ब्लू ड्यून्स ऑन दी रेड प्लेनेट बोला है। अब इसमें आपको दो तरह के ड्यून्स दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे देखिए ये ऑरेंजिश वाला और एक ये ब्लूइश वाला। तो जो येलोइश या ऑरेंजिश आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली वार्मर क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहा है, एंड ब्लू जो है ये कोल्डर क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहा है। तो वन थ्योरी सेज कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली डिपोजिशन ऑफ द ड्राई आइस। यहाँ पे ड्राई आइस का डिपोजिशन है और ये सिंपल सैंड यहाँ पे है। नाउ दिस इज वन इमेज। दूसरी ये ब्यूटीफुल इमेज देखिए, यहाँ पे ये पूरा एक बहुत बड़ा सैंड ड्यून है। अगर आप इसको स्केल पे देखोगे तो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ड्यून्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा ब्लू कलर का एक ड्यून कवर्ड अप है। सो ये जो ड्यून है ये एमआरओ की हाई राइज ने लिया है। बहुत ही क्लियर पिक्चर है। आप इसमें 30 सेंटीमीटर जूम करके आप इसमें देख सकते हो कि कितना क्या है ये ब्लू इमेज। नाउ ये जो बहुत ही अजीब सा बिजार पैटर्न हमको दिखाई दिया है, ये लयोथ क्रेटर है एक मार्स पे। उस लयोथ क्रेटर पे एमआरओ के हाई राइज कैमरा ने 24 जनवरी 2018 को, हाँ जी ये 3 साल पुरानी इमेज है, इसको लिया था। लेकिन अभी फाइनली इस इमेज को ली तो ये 2018 में गई थी। फाइनली इसका इमेज एनालिसिस करके रिसेंटली इस पिक्चर को रिलीज करा गया है नासा के द्वारा, सेइंग कि ये एक ब्लू ड्यून हमको दिखाई दिया है। सिमिलरली हाई राइज क्या है और कौन कौन से इतने ब्यूटीफुल फीचर्स वो हमको मार्स के दिखा रहा है, उस पर भी हम देखेंगे कुछ। लेकिन ये जो सैंड ड्यून आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रेटर के फ्लोर पे बनता है। क्रेटर के फ्लोर पे क्या बनता है? क्रेटर क्या होता है? यहाँ पे मान लो कि कोई एक मेटेरॉइड मार्स की सरफेस पे आके टकराया, या कोई भी, जैसे आप किसी पत्थर फेंकते हो किसी सिंपल जमीन पे, तो एक खड्डा कर देती है ना वो, और खड्डा करने के साथ ही क्या होता है कि इस खड्डे के नीचे यहाँ से जो भी मिट्टी है वो निकल के बाहर गिरती है। ये जो बाहर गिर रही है मिट्टी, इसको हम बोलते हैं इजेक्टा। इजेक्ट हो रही है, ये बाहर निकल रही है, और यहाँ पे जो छोटा सा खड्डा बन जाता है इसको हम बोलते हैं क्रेटर। सिमिलरली मार्स में जब कोई भी मेटेरॉइड अगर थोड़ा सा भी फॉल होता है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे बहुत जोर से, सोचो इतनी तेजी स्पीड से इतना दूर से आ रहा है, तो थोड़ा सा पत्थर, छोटा सा मेटेरॉइड भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाता है। तो यहाँ पे बड़ा सा क्रेटर बनाएगा और इस क्रेटर में यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो उछल के बाहर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इजेक्टा। नाउ ये जो सैंड ड्यून्स हमको दिख रहे हैं, ये हमको यहाँ पे क्रेटर की सरफेस पे, क्रेटर के अंदर इस तरीके से हमको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यून है, देखो हवा यहाँ से चलती है, वो यहाँ पे सर्कुलेट होके इन ड्यून्स को मूवमेंट में भी हेल्प करती है। जस्ट साउथ ऑफ द ग्रुप यहाँ पे एक बहुत बड़ा बारखान ड्यून्स हैं, बहुत सारे बारखान ड्यून्स हमको पता है कौन से होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको बारखान ड्यून्स, जो हमारे थार डेजर्ट में भी होते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एक टर्किश ब्लू कलर का हमको ब्लू ड्यून दिखाई दिया है, जिसको एनहांस्ड कलर में हमको ब्लू दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इट इज से, एक्चुअल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये ग्रे कलर का है। हम पिक्चर्स को एनहांस करते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर। I am MTech from remote sensing, so from my personal experience and I have worked in planetary science also. So मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो इमेजेस आती हैं वो जनरली ब्लैक एंड वाइट या ग्रे कलर के अंदर आती है। हर एक इमेज एक पिक्सल से बनी हुई होती है, इसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। एक पिक्सल जो है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाई राइज 30 सेंटीमीटर तक देख सकता है, दैट मीन्स 30 बाई 30 का एक पिक्सल बनेगा, 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का, और इसके जैसे बहुत सारे पिक्सल्स यहाँ पे बन के
पूरा इमेज क्रिएट होता है। नाउ इन पिक्सल्स की कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है। उन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ को जब हम एडजस्ट करते हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, एंड देन कम्स आवर फाइनल पिक्चर, जो एनहांस्ड पिक्चर होती है, विच इज़ मोर विजिबल टू आवर आइज़। अगर ये ग्रे पिक्चर होती पूरी तो आपको ये फीचर नहीं दिखाई देता, लेकिन मैंने इसको एनालिसिस करा, इसके पिक्सल्स के साथ थोड़ा प्ले करा, तो मुझे पता चला कि ये जो पिक्सल रिटर्न आया। अच्छा, और पिक्सल क्या होता है, जब हम यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कैमरा है या मान लीजिए आपका सैटेलाइट है, यहाँ से ये फॉर द लेटेस्ट एक एग्जांपल कि ये माइक्रोवेव यहाँ से एक जो वेव है इसको सेंड कर रहा है। नाउ माइक्रोवेव यहाँ पे माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो सब सरफेस में पेनिट्रेट करता है। सब सरफेस में जहाँ पे भी पेनिट्रेट करेगा, इस मटेरियल का एक सर्टेन वैल्यू होगा। हर एक मटेरियल एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन पॉइंट देता है। फाइन मटेरियल का रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा, कोरस मटेरियल का रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा, जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनका डिफरेंट होगा, जो डार्कर मटेरियल है उनका रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस इस सेंसर पे जाएगा, ये सेंसर ये डेटा रिकॉर्ड करेगा, जो पिक्सल में वैल्यू हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, इसका रिफ्लेक्शन वैल्यू है। इस रिफ्लेक्शन वैल्यू के बेसिस पे हम इस पिक्चर का एनालिसिस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमको क्या पता चला कि ये जो ब्लू कलर दिख रहा है विच इज़ अ डिफरेंट कलर, ये एक फाइनर मटेरियल है। ये मटेरियल जिससे ये ड्यून बना हुआ है, ये आसपास के इस मटेरियल से बहुत डिफरेंट है। तो ये मटेरियल एग्जैक्टली क्या है अभी हमको नहीं पता, आने वाले टाइम के अंदर प्रोबेबली विद और मोर एनालिसिस हमको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल क्या है। बट दिस थिंग फॉर श्योर वी नो कि ये मटेरियल यहाँ पे फाइन मटेरियल है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मटेरियल। तो ये ब्लू ड्यून का मिस्ट्री है कि ये टॉर्किस ब्लू हमको क्यों दिख रहा है, एनहांस्ड इमेज की वजह से, और इसका जो फाइनर मटेरियल है ये एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है इसके सराउंडिंग मटेरियल से। तो एनहांस्ड कलर क्या होता है, ड्यून एक्चुअली ब्लू नहीं है। एनहांस्ड में क्या होता है कि हम हाई राइज फोटोज़ को मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच करके इमेज का जो देखो, जैसे आप अगर इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर डालते हो तो आप उसमें थोड़ा सा हमारा जो कर्व होता है इसको हम सेट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं, शेडो सेट करते हैं ना। सिमिलरली इसमें भी इस तरह का एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इमेज प्रोसेसिंग करी जाती है। हाई राइज जो है ये एक इनक्रेडिबली शार्प आई इंस्ट्रूमेंट है एमआरओ के ऊपर। अब तक किसी भी प्लेनेट पे एक्सेप्ट अर्थ, किसी दूसरे प्लेनेट पे हमने इतना इन्हांस्ड वर्जन ऑफ फोटो नहीं भेजा है। आप देखो ये 30 सेंटीमीटर तक आपको क्लियरली दिखा दे रहा है। अगर आपको मार्शियन सरफेस पे कोई कॉफ़ी टेबल है ना, एक कॉफ़ी टेबल तक आपको दिख जाएगी इस मार्शियन सरफेस से। मैं आपको एंड में कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगी विच आर इनक्रेडिबल कि हम हाई राइज के थ्रू मार्स की सरफेस को कितना क्लियरली देख पा रहे हैं और कितना क्लियरली हम उसके बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। तो अभी क्या थ्योरी दी गई है कि क्यों ये फीचर हो सकता है। देखो, हमने पहले थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो करा था मार्स पे जो स्पाइडर्स दिखाई दी है उनके बारे में, उसमें भी डिस्कस करा था। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग इट हियर ऑल्सो, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर फीचर है। मार्स में विंटर्स के बाद में जब स्प्रिंग आ रहा है तो जो स्नो वहाँ पे डिपॉजिट हुई थी, और जब भी मैं बोलूँ मार्स पे स्नो, ऑटोमेटिकली हमको समझना है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राई आइस ईयर। ये ड्राई आइस यहाँ पे जो डिपॉजिट हो गई थी विंटर के टाइम पे कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, जैसे ही सनलाइट आना स्टार्ट होगी ये ड्राई आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। नाउ कुछ ऐसे भी होगा, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये सरफेस है और मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ड्राई आइस डिपॉजिट हो गई है, फिर इसके ऊपर वापस एक और सरफेस ऑफ मिट्टी, सरफेस ऑफ सैंड हो जाएगा, फिर और यहाँ पे अगर मान लीजिए ड्राई आइस सबमिट हो गई है, डिपॉजिट हो गई है यहाँ पे। नाउ व्हाट वुड हैपन कि जैसे ही यहाँ पे सनलाइट का इन्फ्लेक्स होगा, टेम्परेचर राइज होगा, ये ड्राई आइस मेल्ट होगी। और हमको पता है कि ड्राई आइस क्या है, सीधा सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये लिक्विड फॉर्म को स्किप कर देती है यहाँ पे। तो जब सॉलिड से गैस में ये निकलेगी तो यहाँ पे ये सडनली एक ब्लास्ट की तरह निकलेगी। जब ये ब्लास्ट की तरह निकलेगी, जैसे होता है ना कि आप जैसे गुब्बारे को अचानक से पिचका के एकदम उसको निकालते हैं, हवा फूटता है तो वो हवा चारों तरफ निकलती है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी जब एकदम ब्लास्ट होके ऊपर की तरफ निकलेगी तो अंदर का जो डार्कर मटेरियल है ये इजेक्ट होके बाहर आ जाता है। इसकी वजह से हमको मार्स के सरफेस पे बहुत ही डिफरेंट कलर के डिफरेंट फीचर्स भी दिखाई देते हैं। नाउ
जैसे हमारे यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, सिमिलरली मार्स जो है वो भी अर्थ के सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें भी सीजन चेंज होते हैं। इट इज़ ऑल्सो टिल्टेड, इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ की आइस कैप्स हैं, लेकिन इसकी जो आइस कैप्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की आइस कैप्स हैं। तो ये ड्राई आइस जैसे एक्सपोज होती है, ये बिल्कुल बाहर निकलती है और इट डिज़ाइंस लाइक रिपल अक्रॉस दी। देखिए जैसे कि ये है, बिल्कुल इस तरीके से ये फीचर बनाती है। अगर स्नो ऑन मार्स की बात करें कि मार्स पे क्या स्नो है, तो देखो मार्स का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम है और काफ़ी थिन है इसका जो एटमॉस्फेयर है। नाउ ऐसे के अंदर जो वाटर आइस क्लाउड्स बनते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट रहता है और वो जैसे ही बनता है वो इवेपोरेट भी हो जाता है जैसे ही दिन में। बट मेजरली यहाँ पे वाटर आइस की जब हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वो ड्राई आइस होती है। एक रिसेंटली एटमॉस्फेरिक मॉडल ने ये रिवील करा है कि जो कूलिंग ऑफ वाटर आइस क्लाउड पार्टिकल्स है, जब मार्शियन नाइट होती है तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ऐसे के अंदर जो वाटर आइस क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वी मस्ट से क्रिएट करते हैं विद इन द क्लाउड के अंदर ही, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक सडनली डिसेंडिंग प्लूम ऑफ स्नो, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे स्नो गिरता हुआ एक प्लूम ट्रिगर हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ही ट्रिबुलेंट स्टॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान आ रहा है, आंधी वाला, बहुत तेज कड़ाके की बिजली वाला, तो समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट टर्बुलेंट स्टॉर्म्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रात को ही आते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है वहाँ पे और ये पूरे एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, विग्रसली मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से कहीं कहीं पे ये जो डिसेंडिंग प्लूम ऑफ स्नो है इसकी वजह से सरफेस पे स्नो डिपॉजिट होती है। विंटर में जो ड्यून्स हैं उन पे पूरा स्नो कवर हो जाता है, स्पेशली टुवर्ड्स द पोल, मिड लैटिट्यूड के ऊपर वाला एरिया। जैसे कि हमारे अर्थ में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल के अंदर क्या होता है कि विंटर एंड समर बहुत लंबे होते हैं, वहाँ पे सनरेज नहीं पहुँचती। सिमिलरली यहाँ पे भी स्नो ड्यून्स जो है इन पे स्नो कवर हो जाता है। एंड बाय स्नो एंड आइस आई मीन ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ये सॉलिडिफाई हो जाती है, देन वी कॉल इट द ड्राई आइस। अगर आपने स्पाइडर्स ऑन द मार्स वाला वीडियो नहीं देखा है, जस्ट वॉच इट दिस वीडियो फॉर वंस। आपको CO2 किस तरीके से ड्राई आइस वहाँ पे बनती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं ड्राई आइस की, वो सब समझ में आ जाएगा। नाउ जैसे ही सन वापस अपने स्प्रिंग में आएगा, फेस चेंज करेगा, सीजन चेंज होगा, धीरे धीरे वो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। व्हेन आई से मेल्ट, इसका मतलब है मैं गलत बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ड्राई आइस मेल्ट नहीं होती है, ये सीधा सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये CO2 जमी हुई से CO2 गैस के अंदर कन्वर्ट होगी, ये क्या करेगी, गैस ऊपर उठेगी, तो ये ड्यून्स में क्रैक बनाती है। और ये जब स्कैप होती है तो ये अपने साथ में अपने आसपास की जो डार्क सैंड है उसको ब्लो आउट करती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे निकलती है जैसे आप एक गुब्बारा लो, उसमें आप जैसे ही कोई पिन लगाओगे या बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कैसे बिल्कुल प्रेशर के साथ ऊपर निकलती है। सिमिलरली इसी तरीके से जब ये निकलती है अपनी सरफेस से ऊपर, तो ये डार्क सैंड जो उसके नीचे होती है इसको इजेक्ट करती है बाहर की तरफ, और तब हमको एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन का मटीरियल मिलता है, क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं फॉल हो रही होती है तो वो डिकम्पोज भी नहीं होता है। नाउ यहाँ पे जो ड्यून्स है, यहाँ पे जो फ्रॉस्ट ट्रैप्ड है इन स्मॉल स्लेटर रिजेस के अंदर, ये काफ़ी ब्यूटीफुल फीचर्स बनाती है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला है। तो मार्शियन सरफेस पे बहुत ही रिमार्केबल फीचर्स हैं देखने को मिले, हमें थे तो पहले से ही, थैंक्स टू हाई राइज क्या है, HIRISE। HI स्टैंड्स फॉर हाई रेजोल्यूशन साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट। ये MRO का है, 30 सेंटीमीटर तक का इसका रेजोल्यूशन है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। आप वहाँ पे पड़ी हुई एक कॉफ़ी टेबल तक देख सकते हो। जैसे कि इस इमेज के अंदर देखिए, ये परसिवरेंस की लैंडिंग हो रही है यहाँ पे। परसिवरेंस रोवर जो हमने भेजा था उसमें आप देखो, इस रोवर की लैंडिंग यहाँ पे बिल्कुल डॉट सी दिख रही है। कुछ 400 किलोमीटर दूर से ये फोटो ली गई है और स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी लैंडिंग इतनी क्लियरली हमको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फीचर है, जैसे ये एक वर्म लाइक फीचर है क्रेटर के अंदर, तो ये भी एक इजेक्टा का फीचर है। इसमें आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है अगर कलर्स, तो द ओनली रीज़न इज़ कि ये जो मटेरियल है ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन का मटेरियल है। डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट मटेरियल मीन्स जो पिक्सल रिकॉर्ड हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद में, दैट इज़ गिविंग ए डिफरेंट वैल्यू। सो ये कुछ इमेजेस हैं हाई राइज की दी हुई, जैसे कि रिजेस एंड यार्डांग्स है। अच्छा, एक जस्ट वेबसाइट है UNHIRISE
HIRISE हाई राइज का UN ये जस्ट ओपन दिस इमेजेस. यहाँ पे आप कैटलॉग पे जाओगे, देन यू विल सी सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस जो हाई राइज ने लिए. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल वीडियो कि जो ब्लू ड्यून्स हम लोग रेड प्लेनेट पे बात कर रहे हैं, व्हाट आर दीज ब्लू ड्यून्स. इसके साथ ही में किस तरीके से क्यों बोल रहे हैं कि दैट्स ब्लू बट दैट्स नॉट एक्चुअली ब्लू, कि वो एनहांस्ड इमेज है. इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.